आपने एक कानूनी बात कही कि अदालत में ये हुआ था, वो बता रहे हैं हुआ क्या था। सुन ले ऐसे बहुत सारे 26/4 का ऑर्डर है माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन बनारस का। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे और 10 तारीख से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एडवोकेट कमिश्नर ने सारी पार्टीज को, इनके वकील को भी और हमें भी इन्फॉर्म किया कि सर्वे की कार्रवाई 6 और 7 को होगी। जब 6 तारीख को सर्वे की कार्रवाई हुई तो इन्होंने विघ्न पैदा करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को कहा कि आप बायस्ड हैं। एडवोकेट कमिश्नर साहब ने कहा कि भैया अभी तो हमने कार्रवाई शुरू भी नहीं की है। बायस्डनेस का तो बिल्कुल शांतिपूर्ण सर्वे हुआ है ना। शांतिपूर्ण नहीं हुआ, शांतिपूर्ण नहीं हुआ, शांतिपूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और सर एक मिनट चिल्लाइए, सर एक मिनट सीखने की क्या आवश्यकता है भाई? अगर सच जो है आपके पास 6 तारीख को सर्वे हुआ उसमें मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने जब एडवोकेट कमिश्नर साहब मस्जिद के अंदर जा रहे थे उन्होंने बहुत हंगामा मचाया और वो सब उनकी कार्रवाई में रिकॉर्ड हुआ है। वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे। नहीं उसको हंगामा मत करिए। नमाज में इतने लोग जाते हैं, अरे वहां पर इतने तो अलाउड नहीं है, उस मस्जिद के अंदर इतने लोग तो अलाउड नहीं है। कहना चाहता हूं कोई स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। जब इन्होंने कोई स्टे नहीं दिया, कार्रवाई होनी थी और कोर्ट ने 9 तारीख निर्धारित की तो प्रशासन को भी इन्फॉर्म था कि हाँ आज कार्रवाई होगी। प्रशासन हमें अंदर एंट्री नहीं देता। विष्णु एक बात बताइए, आप लोग जब वहां गए तो पुलिस साथ में रही होगी जी? पुलिस साथ में लेके गई थी। फिर क्यों नहीं जा पाए अंदर? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद में सब आके उन्होंने खड़े हो गए और उनका मंदिर नहीं जाने देंगे। तो पुलिस ने कहा कि अभी फिलहाल अब क्या कहते हैं, दिक्कत यह है कि जब 500 लोग मस्जिद के अंदर से अचानक निकल आए, एक आदमी की परमिशन थी। मैं ये भी बताना चाहता हूं, एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने कहा कि मस्जिद के अंदर इतने लोग कैसे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक आदमी। सर एक नहीं, नमाज का समय 1 बजे था और ये बात तय हुई थी। 1 मिनट सर, ये बात तय हुई थी कि नमाज पढ़ के 1 बजे आप चले जाएंगे। सर बोलने तो दीजिए। बोलिए। 1 बजे आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे, उसके बाद 3 से 5 बजे का समय इसलिए निर्धारित था और 5 बजे कमीशन की कार्रवाई समाप्त होनी थी कि इनको दोबारा नमाज पढ़नी थी। पर जो 1 बजे नमाज पढ़ी गई वो निकले ही नहीं वहां से। ठीक है। और भारी मात्रा में वहां मौजूद रहे और जब वो सारे लोग अंदर जा रहे थे तो उन्होंने वहां पे बल प्रयोग और शक्ति प्रदर्शन का परिचय दिया। बस एक सेकंड विनोद जी के पास एक सेकंड चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम संसद के कानून का आप पालन क्यों नहीं करते? सीए तो इसी संसद ने पारित किया था, उसके खिलाफ भी बैठ गए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कितने प्रावधान है पहले ये बता दे असादी जी, और कौन सा प्रावधान ये कहता है कि ये व्यक्ति कोर्ट के आदेश पर साक्ष्य इकट्ठा करने वीडियोग्राफी नहीं कर सकता? कितने प्रावधान है और कौन सा प्रावधान मना करता है? नहीं, आज तर्कों पे और तथ्यों पर, ये इंडिया टीवी का मंच है। इन्होंने कहा वायलेशन हम करवा रहे हैं। एक बार बता दे कौन से प्रावधान का वायलेशन है, मैं जाकर अपनी सरकार को कह दूंगा। एक बार विनोद जी, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जब इनसे पहले एक बार पूछ लीजिए उस वक्त भी बात क्यों नहीं उठा? जी ठीक है, आप ये जवाब सुन लें उनका। जी विनोद, देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है। कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर है, यानी ही हैज द राइट इक्विवेलेंट टू द कोर्ट। जो कोर्ट के पास न्यायाधीश के पास राइट है वही संवैधानिक राइट लेकर के वो गया। उनका काम क्या था? सिर्फ सर्वे करना और उसकी वीडियोग्राफी करके कोर्ट को दे देना। और उस पर पहले दिन ही क्या विवाद क्रिएट किया जाता है सौरभ जी? 4 बातें थी जो उसके सेक्रेटरी ने कही। एक बात तो यह कि कोई गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। दूसरी बात उसने कही कि आखिरकार जो है हमें, चूंकि कोर्ट ने हमें नहीं सुना इसलिए हम कोर्ट को नहीं सुनेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि आखिरकार जो है वीडियोग्राफी अगर हो गई अंदर की तो मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा, मार्केट में वीडियो आ जाएगा। चौथी और अंतिम बात, और बड़ी गंभीर बात उसने कही, ये कही कि अगर कोर्ट ये कहता है कि मेरा गला काट के ले आओ तो क्या मैं गले को आगे कर दूंगा? इसका अर्थ क्या है? आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। यह स्टेटमेंट अपने आप में इस बात के लिए पूर्णता देता है कि आखिरकार वो जिहादियों की फौज उस मस्जिद के अंदर क्यों जमा हुई? आखिरकार मैं कह रहा हूं, आप शांत रहिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं जिहादी कहूंगा, आपने जिहाद किया है। मस्जिद के अंदर इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? मस्जिद के अंदर आखिरकार इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? आपने सीधा सीधा मेरे न्याय व्यवस्था को चैलेंज किया है, मेरे कानून को चैलेंज किया है, भारत के संविधान को चैलेंज किया है। बात करते हो, आदर करते हो, यही खाक आदर करते हो क्या? यही खाक आदर करते हो क्या? हम करते हैं। देखिए, आदर बातों से नहीं काम से किया जाता है मौलाना। आप कथनी और करनी के अंतर को समझिए। टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर चिकनी चिपड़ी बात करना बड़ा आसान है, लेकिन कानून का पालन करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। अच्छा विनोद जी, मुझे बताइए, मुझे देखिए एक बात बता दीजिए, बस एक बात, फिर मैं नाजिम के पास जाऊंगा। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा क्या आपका भी विषय है, विश्व हिंदू परिषद का भी विषय है? देखिए बड़ा स्पष्ट है, इस जिसको आप तथाकथित मस्जिद कह रहे हैं उसका नाम क्या है? ज्ञानव्यापी। ज्ञानव्यापी मस्जिद हनफी नाम है उसका। दुनिया में कभी नाम सुना है ऐसा? कोई हिंदू नाम है किसी मस्जिद का? आपके दर्शक जानते हैं, कोई कभी सुना है आपने ज्ञानव्यापी किसी का मस्जिद का नाम हुआ होगा?
इस अपने आप में क्लियर है भाई। ये क्या है? जगह का नाम अच्छा, क्या है? इसलिए मस्जिद को कहा जाता है। मस्जिद है, मस्जिद खुदा का घर है। नाम क्या है? मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद हनफी मस्जिद। अरे बोलो ना, मस्जिद का नाम क्या है? हनफी मस्जिद बोलो ना। अरे बोलते रहे, फंस जाओगे यार, देखो फंस जाओगे। अरे आप में मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। आप देखिए, जो विदेशी आक्रांताओं के साथ स्वयं को और अपने परिजनों को, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश मत करिए। भारत में रहना है तो भारतीयता के साथ रहिए। आप भारतीय व्यवस्था मत करिए। नाजिम, AIMM का आप समर्थक हैं, तो मैं ओवैसी जी की बात से शुरुआत करूंगा। उन्होंने ये कह दिया है कि भारत सरकार ने देश के मुसलमानों के ऊपर जंग डिक्लेयर कर दी। आप मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट क्या भड़काने वाली स्टेटमेंट नहीं है? ये भड़काऊ नहीं है, अभी तो भीड़ इकट्ठी हुई थी वहां पर। एक सेकंड, ये हकीकत है। ठीक है, चीख के सच दबा लीजिए। बोलिए विनोद जी, बोलिए, ये देखिए, चीखिए। इससे चीखने से देश सुनता है, आपकी आवाज सुनता है। नहीं, आप चीखिए प्लीज। हिम्मत करिए, हिम्मत करिए चीखने की। नाजिम जी छोड़िए, चीखने से बात बन जाएगी। बताओ ना, कोर्ट का कमिश्नर विनोद जी, आप माफी मांगिए ना। बंसल साहब प्लीज। मैं अपनी बात पे आता हूँ। बात तो करें अपनी। हाँ, कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, तब से लगातार मस्जिदों के सामने भगवा झंडा लहराना, मस्जिदों के सामने हंगामे होना, ये बहुत आम सी बात है। विनोद जी प्लीज। भगवा प्रतिबंधित है क्या? आप मस्जिदों पे लहराएंगे? नहीं, भगवा प्रतिबंधित है क्या? मस्जिदों पे लहराएंगे? मस्जिद के बाहर को प्रतिबंधित है? आपने मस्जिदों के बाहर मस्जिदें ही नजर आ रही हैं। अगर इबादत के लिए आपको मस्जिद ही नजर आ रही है तो आइए मस्जिद। मैं आपसे कह रहा हूँ, आइए करिए इबादत, करिए। नापाक जगह पर कोई भगवा नहीं लहराते, करिए इबादत। पाकिस्तान हम ये इबादत जो है ना, भगवा वही लहराते हैं जहाँ लहराने लायक होता है। इबादत करिए, भगवा लहराएगा देश के अंदर। इबादत करिए, इबादत करिए, कहीं भी हो पाएगी। लेकिन मैं वो अपनी टर्न पे बोलेंगे, अपनी टर्न पे बोलेंगे। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे तो भगवा से क्यों डरते हो? आज आराम से, भगवा से क्यों डरते हो? मैं आपको, अरे मस्जिद पाक है तो भगवा से क्यों डरते हो? बताओ ना, नहीं तुम लोगों के अंदर, बताओ ना, शांति से। भगवा के अंदर कौन सी नापाक चीज है जिसको डरते हो आप? बंसल जी, मस्जिद अगर भगवा कोई लहराता है तो डर क्यों लगता है? आप भगवा लेके जाओगे, हमला करोगे? विनोद जी, आपकी एक बात पर एक ऑडियंस में मेंबर कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए ना। डिबेट में बैठे हैं। मेरा नाम सलीम चौधरी है, मैं ह्यूमन राइट से हूँ। और सर मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, आप अपने शब्द वापस लीजिए कि मस्जिद नापाक जगह, ना मंदिर नापाक है, ना मस्जिद नापाक है, और ना ही गुरुद्वारा नापाक है। नापाक हम लोग हैं, नापाक इनकी सोच है। ऐसी बात को नापाक कह रहे हैं। ये वाले कह रहे हैं आपके मस्जिद नापाक है। ये साहब आप बताइएगा मस्जिद नापाक है? नहीं, मैं कहता हूँ किसी नापाक जगह पर भगवा नहीं लहरा सकता। मैं भाई से मैं कहता हूँ किसी नापाक जगह पर भगवा नहीं लहराते हम। मस्जिद का नाम क्यों उन्होंने लिया? मस्जिद पाक है ना, क्या बात है? आपकी नजरों में पाक है ना? मस्जिदों पे हिम्मत करो ना, मस्जिद पाक है ना, मंदिर पे क्यों नहीं लगा रहे हो? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।